हम क्योंकि आपका जब जितना बार आप एग्ज़ाम दोगे थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है एग्ज़ाम में। आप किस तरह के टेम्परामेंट रखते हो ये बहुत मैटर करता है। नॉलेज तो मैटर करता ही करता है, बट सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम में किस टाइप का टेम्परामेंट रखते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के साथ। घर में सेट मारना और एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना तो में बहुत डिफ़र करता है। फर्स्ट और सेकंड थिंग है कि अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है भी है डिस्क्रिप्टिव। आप कितने भी घर पे बैठ के आप सेट मार लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप एक बार एग्ज़ाम दोगे, सिस्टम पैटर्न वो देखोगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो बेसिकली मैं मेरा सारा CHSL का एग्ज़ाम में जाना बैठना ये भी मेनली फोकस था CGL को लेके ही, ताकि मैं CGL के लिए बेस्ट प्रिपेयर्ड रहूँ हमेशा। अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा जो नॉर्मल प्रोसेस के आगे की जो बात होती है। तो आपका CGL में जब आपका सिलेक्शन हो गया, जो आपका स्कोर हो गया, फिर आगे की जो प्रक्रिया हुई उसके बारे में चाहूँगा। उसके बारे में इंटरनेट पे काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बताएं कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए गए, ताकि कोई स्टूडेंट फ्यूचर में, जैसे कि अभी CGL की वैकेंसी फिर से आई हुई है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन होता है आपके वेन्यू में जहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो उसके लिए चीज़ें पहले से कॉन्क्रीट क्लियर हो जाए, प्लस उसके पास कुछ टाइम बचा हुआ हो, तो अभी से जो पॉसिबल हो तो अभी ही वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर ले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बेसिकली 5 चीज़ चाहिए होती है। एक तो वो डिमांड करता है एक 10th के रिज़ल्ट, अगर CBSE हो, बड़े वाले रिज़ल्ट हो तो वो वही होता है, और अदर बोर्ड से हो तो रिज़ल्ट प्लस आपका पासिंग सर्टिफिकेट। 12th में आपका मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। हाँ, नो, सिर्फ मार्कशीट, ओनली मार्कशीट। और ग्रेजुएशन के आपके तीनों ग्रेजुएशन के तीनों ईयर के आपके रिजल्ट प्लस आपके पासिंग सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल से ही काम चल जाता है। एंड द लास्ट इज OBC सर्टिफिकेट। OBC सर्टिफिकेट बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि उस जो डेट है, क्रिटिकल डेट है, उसके बाद हुआ तो क्या हुआ। बेसिकली क्या होता है कि अगर क्रिटिकल डेट के बाद होगा तो वो आपका प्रोविजनल कर देगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। मेरा वो डेट का नहीं था, तो उसने मेरा जो पूरा था उसे वो प्रोविजनल कर दिया, और उन्होंने कहा कि वो बाद का डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो बाद में वेरीफाई करेगा, और वो बाद में वेरीफाई करते हैं उसको, और उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। आपने एक टर्म यूज़ किया क्रिटिकल डेट, मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए एलाबोरेट करें। जब फॉर्म आता है जिस समय उसमें एक डेट रहता है, उस डेट से पहले या उस डेट तक का आपको OBC सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वही डेट आपका वो अगर वो डेट तक के आप OBC सर्टिफिकेट देते हैं तो वो आपको क्लियर कर देता है, और एल्स आपको प्रोविजनल में डाल देता है। आप जब आपका वो फॉर्म को फिर से फिल करेंगे, जब आप वेरिफिकेशन में जाओगे तो वो आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे वो, और वो फाइनल में रिमार्क्स देंगे, तो रिमार्क्स में वो लिख देंगे OBC नॉट ऑफ द क्रिटिकल डेट, और वो प्रोविजनल ब्रैकेट बोल देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको एक एग्जांपल दे करके समझाएं स्टूडेंट्स को। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानता हूँ आज हम लोगों का डेट है 13 फरवरी, तो मान लेते हैं CGL की इस बार की जो वैकेंसी आई है उसका डेडलाइन डेट है 31 जनवरी, तो आप इसको थोड़ा एग्जांपल लेके समझाएं। इस बार वाला मैं CGL तो डाला तो नहीं हूँ, बट अगर आप फॉर्म्स खोलिएगा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें उसको डेट दिया है, जैसे आपका जैसे अपीयरिंग कैंडिडेट का जो डेट आता है इसमें CGL में बहुत लोगों को होता है कि अपीयरिंग कैंडिडेट का मतलब कि आप पार्ट 3rd में हैं तो आप अपीयर हैं, नहीं होता है। वो आपका रिज़ल्ट अगर एग्ज़ाम से पहले तक का अगर आ जाता है तो वो आप एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने डेट दे रखा है 1 अगस्त का, और 1 अगस्त के पहले तक आपका रिज़ल्ट नहीं इशू होता है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी प्रकार आपका है प्रोविजनल डेट, जो आपका क्या बोल रहे थे, ये मतलब क्रिटिकल डेट जो है आपका OBC में भी रहता है आपका। तो जो आपका नोटिफिकेशन आता है उस डेट में ही आपका उसमें उल्लेख रहता है उस डेट का कि आपको इस डेट से पहले तक का लाना है। बट अगर आपके पास है दैट्स गुड, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, बिकॉज आगे का डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता है, वो वेरिफिकेशन में आपका कोई दिक्कत नहीं होता है।
यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी आता है कि जब आप ओबीसी को लेकर के थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा परेशान होते हैं मुझे दिखते हैं कि एक तो क्रिटिकल डेट की आपने बात करी कि जो आपका फॉर्म आया था, फॉर्म में मेंशन है कि आपका इस तारीख से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा एक वहाँ पे डिमांड होता है कि आपके पास एक लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म आता है वो काफ़ी पहले आता है, 1-2 साल पहले, 1-2 साल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो तब तक सीन काफ़ी बदल जाता है। कभी कभी क्या देखने को मिलता है, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए टॉप एडुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस लेकर के आ चुकी है, जो कि आप लोगों का 30 जून से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ये सारे एडुकेटर्स जैसे कि आपको मिलेंगे टॉप एडुकेटर्स के तौर पे, और ये जैसे कि बेस्ट प्लेटफॉर्म एसएससी के प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि इतने सारे कंटेंट का जैसे कि एक्सेस मिलता है आपको केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन में। बेस्ट एडुकेटर के तौर पर ये सारे एडुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैचेस की, तो टीम फोनेक्स के द्वारा एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 21-22 एग्जाम जैसे कि बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में ये सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे एंड ये सारे एडुकेटर्स इस बैच को रन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच की। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, ये भी जैसे कि आप लोग का 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे एडुकेटर्स इस बैच को लेंगे और ये सारी इस बैच की फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए संकल्प 1000+ सिलेक्शन बैच की। ये एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम को टारगेट करेगी। ये भी आपका 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे एडुकेटर्स इस बैच में होंगे और ये सारे इस बैच की जैसे कि फैसिलिटीज़ होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए सफलता बैच की। तो सफलता बैच जैसे कि ये भी आप लोगों को 30 जून से स्टार्ट हो रहा। ये सारे एडुकेटर्स होंगे इस बैच में और ये सारी इस बैच की फैसिलिटीज़ होगी और इस बैच को जो ड्यूरेशन होगा ये फुल ईयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए तो स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैचेस का फ्रेंड। यहाँ पे बहुत सारे बैच है। आखिरी पड़ाव एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम कंप्लीट रिवीजन बैच है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। क्रैक एसएससी जीडी कांस्टेबल 2020 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। एम बैच फॉर एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2020 है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए और भी है फाउंडेशन बैच एसएससी सीपीओ 2021 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। क्रैक एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। सारे के सारे बैचेज आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो रहा। ये वाला भी जो ऊपर बैच था ये भी आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो रहा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके अनअकैडमी के जो प्राइस हाइक है फ्रेंड। 30 तारीख आज आखिरी डे है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स परचेज करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। हो सकता है कि आज के बाद आपका प्राइस इंक्रीज कर जाए। आज आप लोग परचेज करेंगे तो 24 मंथ का आपको पे करना पड़ेगा 7800, यानी महीने का पड़ेगा 325 रुपया। उसी तरह 12 मंथ का परचेज करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा 6500, यानी आपको एक महीने का पड़ेगा 542 रुपया। नेक्स्ट अनअकैडमी का जो कॉम्बैट होता है वो आप लोगों का हर संडे को होता है। अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन से लाइव दे सकते हैं। कूपन कोड डालिएगा उमंग स्टडी UMANG STUDY बिना स्पेस के। रैंक 1 से 3 आएंगे तो 1 ईयर का एसएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 से 10 आएंगे तो 75% स्कॉलरशिप। 11 से 50 आएंगे 50% स्कॉलरशिप। 51 से 500 आएंगे 25% स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का ये सारे जैसे कि आपके प्लान्स हैं। ओके फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन इंटरेस्टेड हैं तो बिना देरी किए हुए आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके।